मेरा नाम रूही है। मैं गाँव की रहने वाली हूँ। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसे अपनी माँ की मोहब्बत कभी नसीब नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। और मैं आज तक यही सोचती हूँ कि एक सगी माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अक्सर मेरी अम्मी की तबीयत बिगड़ जाती थी। वो घर की चीज़ें तोड़ने लगती तो कभी मेरे पापा को मारने लगती और गुस्से में जो मुंह में आता वो बोलती रहती। मेरे पापा अम्मी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगते और रोने लगते, कहते कितने साल हो गए, अब हमारी बेटी जवान हो गई, मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। अम्मी कहती तुम्हारी गलती है, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी। ना जाने ऐसी कौन सी बात थी जो मेरे अम्मी और पापा मुझसे छुपा रहे थे। मेरी अम्मी भी अभी जवान थी। जब भी मेरी सहेलियां मेरी अम्मी को देखती तो कहती कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारी बहन लगती हैं। मैंने जब से होश संभाला था अम्मी को ऐसे ही अकेले खुद से लड़ते हुए और खुद को नुकसान पहुंचाते हुए देखा था। इस घर ने में बस मेरी दादी थी जिनको मुझसे प्यार था, जिन्होंने मुझे पाला। मैं अपनी दादी की बहुत ही प्यारी लाडली पोती थी। मैं दादी से कहती कि ऐसी क्या बात है हुई है मम्मी और पापा में कि अम्मी आपे से बाहर हो जाती हैं और हर बार पापा अम्मी से माफ़ी मांगते हैं। दादी बोलती ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, इन दोनों के अपनी पसंद की शादी हुई थी, बस कोई पुरानी बात लेकर इन दोनों में अभी भी झगड़ा होता है। तुम अपनी माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी माँ आधी पागल है। मैं अक्सर अपनी माँ को देखती कि वो मुझे छुप छुप कर देखा करती। जब मैं अपनी माँ के पास चली जाती, मैं उनके गोद में सर रख कर लेट जाया करती तो वो मुझे धुतकार दिया करती और मैं रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। जब मेरी दादी की मौत हुई तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मैंने इंटर का इम्तिहान पास किया था और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन पापा ने मना कर दिया और बोले जितनी पढ़ाई करनी थी तुमने कर ली, अब मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। और पापा की ये बात सुनकर अम्मी हंसने लगती। इस बात पर मैंने अपने पापा को अपनी अम्मी को अजीब सी नज़रों से देखते हुए देखा और अम्मी बोलती क्यों डरते हो ना अपनी बेटी से। और मैं जब पापा की तरफ देखती तो वो अपनी मुट्ठी बंद करके अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करते। मैंने पापा को मना कर प्राइवेट एग्ज़ाम देने का सोचा और पापा ने मुझे इजाज़त दे दी। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन मैं जब से बड़ी हुई थी मुझ पर बहुत सख्ती रखते थे। मुझे कहीं भी अकेले नहीं जाने देते थे। मुझे मेरी ज़िंदगी कैद खाना लग रही थी। मैं अक्सर जी भर कर रोती और सोचती कि मेरी अम्मी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। बाकी लड़कियों की माँ तो अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, तो मेरी माँ ऐसा क्यों नहीं करती। मैं जब भी अपनी अम्मी के पास जाती तो वो मुझे धुतकार दिया करती। एक दिन मैंने अपनी अम्मी से पूछ लिया क्या आप मुझे प्यार नहीं करती, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। अम्मी मुझे गौर से देखने लगी, मुझे सीने से लगा लिया और बोली मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी मेरी बच्ची, तुम तो मेरी बेटी हो, मेरी इकलौती संतान हो। मैंने उस दिन जी भर के अपनी अम्मी से बातें की थी। आज पहली बार मेरी अम्मी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। जैसे ही मेरे पापा घर आए मैंने उनको सारी बात बताई। पापा अम्मी मुझे प्यार करने लगी हैं। पापा ये बात सुनकर खुश हो गए। मैंने अपने प्राइवेट एग्ज़ाम देने शुरू किए। फिर एक दिन पापा कहने लगे रूही बेटी कुछ मेहमान रिश्ता देखने घर आएंगे, तुम तैयार रहना और नाश्ता पानी का इंतज़ाम कर लेना। हमारे मोहल्ले में एक दाई थी, बल्कि हर मोहल्ले में एक दाई होती है। उनका नाम जैनब दाई था। जैनब दाई बहुत मशहूर थी। वो औरतों की चाल देखकर बता दिया करती थीं कि वो माँ बनने वाली है या नहीं। एक दिन मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और उसी दिन मेरे रिश्ते के लिए मुझे देखने वाले आए थे। जब पापा ने जैनब दाई को बुलाया तो जैनब दाई ने बोला ये प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद मेरे रिश्ते वाले मुझे भला बुरा कहते हुए चले गए और मैंने जैनब दाई को गुस्से में बहुत भला बुरा कहा और घर से निकाल दिया। मेरे पेट का दर्द अब बढ़ता जा रहा था और अम्मी भी परेशान थी। अम्मी ने मुझे एक नीले रंग की गोली दे दी और कहा इसे खा ले, दर्द ठीक हो जाएगा। अब मुझे दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगा और जैनब दाई की बात पर शक होने लगा। अब मैं अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया
और मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। जब मेरी नज़र अल्ट्रासाउंड मशीन पर गई तो मेरी जान ही निकल गई। मैं रोते धोते घर पहुंची तो पापा सामने खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, बेटी कहाँ गई थी? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। मैं अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। पापा परेशान हो गए और बार बार पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ है। मैंने बोला, पापा ज़ैनब दाई सच बोल रही थी। पापा जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गए और बोले, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा भागते हुए अम्मी के कमरे में गए जहां अम्मी बैठी अपने बाल बना रही थी। पापा ने अम्मी के बालों को पकड़ लिया। पापा बोले, तुम शगी माँ होकर अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी। तब अम्मी ने पापा को धक्का दिया और कहने लगी कि अब तुम्हें अपनी बेटी को देखकर मेरी तकलीफ़ का एहसास होगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि शरीफ ख़ानदान की बेटी भी बिना शादी के प्रेग्नेंट हो सकती है तो उस पर क्या गुजरती है। अब तुम्हें मेरे माँ बाप के तकलीफ़ का एहसास होगा। ये सब सुनकर पापा ने अपने दिल पर हाथ रखा और बेहोश हो गए। मैं पापा को अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने बोला, इनको हार्ट अटैक आया है। सॉरी, हम इनको नहीं बचा पाए। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। मेरी अम्मी को मेरे पापा के मरने का रत्ती भर अफसोस नहीं था। उनके आंखों से एक बूंद आंसू नहीं टपका था। ना जाने वो मेरे पापा से इतनी नफरत क्यों करती थी। मेरे बाप का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरे पापा मेरी वजह से मर गए थे। काश मैं घर आकर उनको ये सब ना बताती। मैं रो रही थी और मेरी माँ श्रृंगार कर रही थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनके हाथ से शीशा छीनकर दीवार पर दे मारा। मैंने कहा, आप तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। मेरे बाप को मरे अभी 2 दिन नहीं हुए और मेरे पापा के मरने की खुशी में श्रृंगार कर रही हो। आखिर इतनी नफरत क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है जो आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? मैंने तो आपकी कोख से जन्म लिया था। आप मेरी माँ थीं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं अपने चेहरे को हाथों से छुपाकर रोने लगी और मेरी अम्मी हंस रही थी। मुझसे कहने लगी, जिसका गुनाह है उसी से तुम शादी कर लो, तुम खुश रहोगी। मुझे देखो, मैं कितनी खुश हूँ। मैं अपनी अम्मी की तरफ हैरानी से देख रही थी। मैंने अपनी अम्मी से कहा, ऐसा क्या हुआ था जो आप मुझसे ऐसी बात कर रही हैं? क्या आप मेरी सगी माँ हैं या मुझे कहीं से उठा कर लेकर आई थी? मुझे अपनी माँ दिमागी फितूर से शक हो रहा था। वो ज़मीन पर नीचे बैठ गई और बोली, तुम अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती हो, अपनी माँ से उतनी मोहब्बत क्यों नहीं करती? मैंने कहा, अम्मी मुझे आप दोनों से मोहब्बत है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा क्या कसूर है? आखिर आपने क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? तब माँ ने कहा, जानना चाहती हो तो सुनो। मुझे तुमसे, तुम्हारे बाप से इतनी नफरत क्यों है? इसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी से, इस घर से दफ़ा हो जाना, क्योंकि मुझे तुमसे इतनी नफरत है कि कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी जान ले लूँ। मैं अम्मी को हैरानी से देख रही थी और खुद से सवाल कर रही थी, क्या ये मेरी सगी माँ है? मेरी माँ ने जो अभी तक बताया उसे सुनकर तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। मेरी अम्मी ने मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। अम्मी ने कहा कि हम 2 बहनें थीं। मेरे माँ बाप के घर 5 साल बाद एक औलाद पैदा हुई थी। मेरे माँ बाप खुशी मना रहे थे कि उनके घर फिर से एक बेटी पैदा हुई है। मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी थी। जब मैं पैदा हुई तो वो चाहते थे कि उनकी एक और औलाद हो और मेरी अम्मी मुझसे कहती कि दुआ करो, अल्लाह बच्चों की दुआ सुनता है। मैं अल्लाह से दुआ करती तो 5 साल बाद एक बहन इस दुनिया में आई। सब ने मुझे प्यार मोहब्बत देने के बजाय मेरी छोटी बहन को ज़्यादा प्यार देने लगे। मुझे भी अपनी बहन से बहुत प्यार था, लेकिन पापा जब भी कुछ लाते सिर्फ उसको पकड़ा देते और मुझे कहते वो अभी छोटी है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और मुझे छोड़कर सभी को सिर्फ छोटी बहन से की फिक्र होती। सब उससे ही मोहब्बत करते, सबको उसकी ही चिंता रहती, उसने खाना खाया या नहीं, वो सोई या नहीं। एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा कि क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ जो आप मुझ पर ध्यान नहीं देती? आप सभी को सिर्फ इसकी नापसंद नापसंद की फिक्र रहती है। फिर मैं कहाँ हूँ? इससे अच्छा तो आप लोग मुझे पैदा होते ही नहीं देते। आपके लिए सब कुछ सिर्फ आपकी छोटी बेटी है। मैं तो दुआ करती हूँ कि मैं तो मर जाऊँ, जब जाकर आप लोगों को एहसास होगा। मैं वहाँ से रोते हुए बाहर चली गई। मेरे घर में बुआ दादी सभी की लाडली मेरी छोटी बहन थी।
मैंने दुखी बैठी थी कि तभी तुम्हारा बाप मेरे पास आया और पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है। मैं इतनी दुखी थी कि मैंने तुम्हारे बाप को अपने दुखी होने का कारण बता दिया। तुम्हारे बाप ने मुझे बोला, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दिन मेरे माँ बाप ने मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोगों को घर बुला रखा था। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, मैं अभी आगे पढ़ना चाहती थी, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना था, इसीलिए मैंने उनको घर से भगा दिया। मेरी इस हरकत की वजह से मेरी माँ ने मुझ पर हाथ उठा दिया और मैं इस कदर दुखी थी कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी कि तभी तुम्हारा बाप मेरे कमरे में आ गया और उसने मुझे कुछ नशे की दवाई सूंघा दी और मेरे साथ वो मेरी इज्जत के साथ खेल गया। उसने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इस बात की खबर जब मेरे माँ बाप को मिली तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारे बाप ने बचा लिया और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा और मुझसे शादी कर ली। मैं तुम्हारे बाप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाई और मैंने उस दिन का इंतज़ार किया जब उसकी औलाद होगी और मैं तुम्हारे बाप से बदला लूँगी। मैं रोज़ दुआ करती कि मुझे बेटी हो और मैं तुमसे बदला ले सकूं। तब जाकर तुम्हारे बाप को मेरी तकलीफ़ का एहसास होता। अल्लाह ने मेरी सुन ली और फिर तुम पैदा हुई। तुम्हारे जन्म लेने से बड़े होने तक का मैंने बहुत इंतज़ार किया। तुम्हारा बाप मुझसे अपनी गलती के लिए रोज़ माफ़ी मांगता था, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता था। वो मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। मैं उसे भी तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती थी, जैसे मेरे माँ बाप मरे थे और मैं आज तक मर रही हूँ। तुम्हारी दादी के मरने के बाद मैं तुम्हें रोज़ नींद की दवा देकर सुलाती थी और तुम्हारे जवान होने का इंतज़ार कर रही थी। तब तुम बड़ी हो गई तो एक लड़के को पैसे देकर मैंने तुम्हारे बाप से बदला ले लिया। मैंने उसकी बेटी के साथ वही किया जो उसने मेरे साथ किया था। मेरी माँ ये सब गुस्से में बोलकर खामोश हो गई। मैं खुद को पागलों की तरह थप्पड़ मार रही थी, रो रही थी। आज मुझे समझ आ गया था कि मेरी माँ मुझसे एकदम से कैसे प्यार करने लगी। मैंने बोला, आपने ये सब क्या कर दिया। वक्त ने मुझे बहुत बेबस कर दिया था। मेरी अम्मी मुझे बोलने लगी, तुम अपने गंदे बाप की एक नाजायज़ औलाद हो, निकल जाओ मेरे घर से। और मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया कि तभी मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा और मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मैं होश में आई तो जैनब दाई मेरे सामने खड़ी थी और बोली, बेटी तुम ठीक हो ना। मैंने पूछा, मुझे क्या हुआ था। कुछ नहीं बेटा, एक गुनाह था जिससे तुम्हारा पीछा छूट गया। कल मैंने तुम्हारी माँ की सभी बातें सुन ली थी। मैं सारी रात रोती रही कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ये क्या किया। जब तुम बेहोश हुई तो मैं तुम्हें कुछ लोगों की सहायता से अपने घर ले आई। मैंने जैनब दाई से उस दिन के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और अब मैं जैनब दाई के साथ रहती हूँ। जैनब दाई अकेली रहती थी तो मैं भी उनके साथ रहने लगी। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैंने शादी नहीं की। मेरी पागल माँ पागलों की तरह इधर उधर घूमती रहती है। मैं अंदर से कब की मर चुकी हूँ, बस मुझे अपने दफनाए जाने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।